आप किसी ट्रेड में फंसे हो और आप इतने में देखते हो यार कि बस भगवान इस वाले उसमें बचा ले, सारे मंत्र कर देते हो, सारी चीज़ें कर देते हो, सब जादू कर देते हो, बट उसके बाद फिर लॉस हो जाता है। वहाँ पे एग्जिट नहीं करते हो, फिर लॉस हो जाता है। फिर एंट्री गलत कर देते हो, फिर लॉस हो जाता है। और एक बार फिर बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, आप खुश हो जाते हो, और फिर रिस्क बढ़ा देते हो। कब तक चलेगा भाई? कब तक? अब एक चीज़ सोचो, सोचना अच्छे से। आप जिम जाते हो, ठीक है, और आपको ट्रेनर बोलता है कि भाई आपको ना अपनी बॉडी को समझाना है। ध्यान से सुनना, अपनी बॉडी को समझाना है तो मसल्स और मूवमेंट का पैटर्न समझो कि मसल किस तरीके से काम करता है, तरीके से काम करता है। ठीक है, आपको ही समझाना पड़ता है बॉडी को कि अच्छा, आप ट्रेनर से समझते हो, सब चीज़ें करते हो, देन आप थोड़ा बहुत मसल गेन कर पाते हो। ठीक है, मैंने भी इस तरीके थोड़ा बहुत कर लिया है। वेल, ऑकवर्ड लाफ। तो आपको ट्रेनर बोलता है कि भाई इस चीज़ को समझो, कैसे किस तरीके से काम कर दे। अब सेम आ जाता है ट्रेडिंग के ऊपर, तो ट्रेडिंग का भी वैसे ही है। मार्केट की बॉडी लैंग्वेज को समझो। अब मार्केट की बॉडी लैंग्वेज कैसे समझते हैं? ये नहीं कि मुझे लग रहा था, लगना नहीं कुछ होता। चार्ट्स क्या बोल रहे हैं वो सब कुछ होता है। अब ये चीज़ को कैसे समझेंगे? बॉडी लैंग्वेज ही होती है चार्ट्स। चार्ट्स बनाते हैं, एक चाल होती है, एक सिंपल प्लेन पेपर होता है। ठीक है, अब आप उस पर पेन चलाते हो, कोई भी डिज़ाइन बनाते हो, तो एक तरीका बताता है ना, आपको सोचने का तरीका बताता है कि अच्छा इस तरीके से ऐसे होता है, ये तरीका ऐसा होता है, अच्छा यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये सारी चीज़ें हुई। और इसी चीज़ को अच्छे से समझा गया है, एक बुक है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। बहुत ही अमेजिंग बुक है। उसमें बताया गया है कि जो मार्केट की जो लैंग्वेज है ना, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज होती है बाइनरी, जिसको बोलते हैं 0101, इन सब की फॉर्म में, तो इस तरीके से ही आपको ये जो निशान होता है ना, आप देखते होंगे मार्केट में चार्ट बन रहा होता है कि कभी रेड, कभी येलो, सॉरी येलो नहीं, कभी रेड, कभी ग्रीन कैंडल, कभी रेड, इन्हीं सब के बीच का खेल होता है। ठीक है, और जो ये ऑथर है इस बुक के, वो है जॉन मर्फी। तो वो बोलते हैं कि मार्केट में प्राइस सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप एक इंसान को देख के, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज बता देते हो ना, कि कोई आपने देख लिया अपने आप को ढंग से नहीं रख पा रहा है, तो आप बता देते हो अरे इसके साथ ये दिक्कत है। कोई रो रहा है तो आप उसका इमोशन देख के बता देते हो। तो सेम ऐसी चार्ट्स देख के लोग काफ़ी कुछ बता देते हैं। अब अब ये चार्ट की जो फॉर्मेशन होती है किस तरीके से होती है, देखो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, फंडामेंटल्स होते हैं, साइकोलॉजी होती है, सब कुछ। मतलब चार्ट ही जो है ना, वो मार्केट का एक्सरे है। अब आपके बॉडी के अंदर कोई हड्डी वड्डी टूटी, डॉक्टर वहाँ पे एक्सरे देखता है ना, वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है एक्सरे देखने के लिए। अब उसने स्पेशलिस्ट बनने के लिए इतना कुछ टाइम इन्वेस्ट किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी उस पर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। मैं कहता हूँ आप डेली डेली बस आप सीखो, आप काम भी करो सीखो, काम भी करो सीखो, काम भी करो सीखो। मैं कहता हूँ साल में आप अगर 1% भी सीखे तो वो भी एक नॉलेज है आपके लिए। 1% फिर तो कम, बहुत कम बोल दिया मैंने, जबकि ये सक्सेस रेट आपका 300% होना चाहिए, बट मैं तो बहुत मिनिमम लेके चल रहा हूँ। सीखो आप, और चार्ट को पढ़ना सीख जाते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, तो आपको मार्केट की अंदर की हेल्थ समझ आ जाती है। समझे कि कहाँ से हड्डी टूटी हुई है और कहाँ टूटने वाली है। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा समझना पड़ेगा आपको। अब सबसे पहले तो बेसिक्स आ जाते हैं, बेसिक्स समझते हैं। अब बेसिक्स के अंदर क्या होता है कि भाई ट्रेंड होता है। अब मुझे पता है बहुत सारी बातें आपने हर जगह सुनी होगी, बिल्कुल सुनी होगी, क्योंकि अगर आप हर जगह सुन रहे हो, सेम चीज़ को हर जगह सुन रहे हो, तो मतलब कुछ तो है। ठीक है, अफ़वाह तो नहीं है। ऊपर से बुकिश नॉलेज है, कोई ऐसी वैसी तो है नहीं कि उठा के बस मैं उठा किस दिन मैंने बस देखा हाँ जी चलो कर देते हैं आज ये इस चीज़ इस पे बात करते हैं, नहीं। वो चीज़ें हैं जो पहले से होती आई हैं। हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि वॉल्यूम्स जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। वॉल्यूम्स आपको बताते हैं कि कितने सारे लोग उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, किस चीज़ ने सारे चीज़ उस चीज़ के अंदर नहीं है, तो वही चीज़ एक ट्रेंड बनाती है। अब मार्केट में जो क्या होता है कि 3 तरीके के मूव्स होते हैं, सबको पता होगा। कमेंट में बता दो यार, मेरे बोलने से पहले पॉज करके अभी बता दो। मैं पॉज नहीं हो रहा वेल। 3 ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक होता है साइडवेज। ठीक है, और हर ट्रेंड में 3 फेसेस होते हैं। एक एक्यूमुलेशन होता है, एक पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
अब समझे। अब ये तो है नहीं कि यार मैं आपको यहाँ पे चार्ट समझाऊंगा, ये सब देखो मेरा काम तो नहीं है। आप किसी से भी रजिस्टर्ड बंदे से उनसे बात कीजिए जाके, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता सकता हूँ यहाँ पे कि मतलब पहला जो आता है ना वो स्मार्ट मनी होता है, फिर पब्लिक जंप करती है। अब स्मार्ट मनी कैसे, आपने देखा होगा 100 रुपये वाला स्टॉक 150 का पहुँच गया, वो स्मार्ट मनी आई। फिर 150 पे आके पब्लिक लगी पड़ी है वहाँ पे, और फिर एंड में स्मार्ट मनी एग्जिट कर जाता है और फिर आप वहीं पे अटक जाते हो। ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहाँ कब खेल हो रहा है, वो समझना पड़ेगा। तो ये जो मेहनत होती है ना, मेहनत करनी पड़ती है, चार्ट से बैठ के निहारना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है कि अच्छा क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं कहता हूँ वो भी नहीं कर रहे ना आप, तो आप अपना पैटर्न देखो कि आज आपने भले चाहे दिन के 100 ट्रेड क्यों ना लिए हो, सुबह हुई 9 से 3:30 तक आपने काम किया मार्केट के अंदर, और उसके बाद 6 बजे बैठ जाओ, रेस्ट वेस्ट करके सब चीज़ करके 8 बजे बैठ जाओ। 8 बजे फिर से चार्ट खोलो और फिर देखो आपने उस टाइम क्या बिहेवियर था आपका और उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, और फिर अगले दिन ट्रेड करने से पहले वो चीज़ आप देख लो। फिर देखना आपका गेम कैसे चेंज होगा। साथ में नॉलेज होती है ना यार, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये नहीं कि 10 तरीके के इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर पास्ट का है, वो आपको फ्यूचर नहीं बता सकता, बस हर कोई प्रेडिक्ट ही करता है यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ होती है इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि भैया मैं छत पे खड़ा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं, मेरे ऊपर छत है, रेजिस्टेंस है, मैं उससे ऊपर जाऊँगा तो मुझे लगेगी राइट, और नीचे जाऊँगा उससे नीचे जा नहीं सकते, तो वो मेरा सपोर्ट हो गया। इस तरीके से मार्केट काम करती है कि मतलब मान लो कोई स्टॉक है, ठीक है, 100 रुपये पे तो आप सपोर्ट कर रहे हो उसको, चलो हम भी खरीदेंगे। अब 150 पे पहुँच गया तो आप रजिस्ट कर रहे हो कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया, अब तो यहाँ से नहीं जा सकता। सो मार्केट के वो लेवल जहाँ बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है आपस में, यही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब यही जगह है जहाँ से रिवर्सल भी होता है और ब्रेकआउट भी होता है। सो बुक में आपको देखो चार्ट पैटर्न्स मिलेंगे, सब चीज़ गूगल करोगे सब मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं यहाँ पे कोई पढ़ाने नहीं बैठा, क्योंकि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। मैं तो आपको बता सकता हूँ कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ हो सकती है, तो आप उस पर आपको मेहनत एंड ऑफ द डे आपको ही करनी पड़ेगी। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉर्मेशंस होती हैं, बहुत तरीके के पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स होता है, डबल टॉप होता है, फ्लैग्स होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं, जो एक ट्रेडर होता है ना उसके लिए एक सिग्नल का काम करते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे कोई इशू है इस वाले जॉइंट पे, ठीक है, अब मैं जाऊँगा नहीं, ये थोड़ा ना कि मैं नी वाले डॉक्टर के पास चला गया। मैं कहने का मतलब ये है कि मैं कोई नर्व वाले डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा ना, मैं तो अगर मुझे हड्डी का इशू है तो मैं ऑर्थो के पास जाऊँगा, करेक्ट। सो इन सिग्नल्स पे आपको काम करना होता है। सो मर्फी ने, जो हमारे ऑथर साहब हैं, वो कहते हैं कि ये एक साइकोलॉजी को पिक्चर की तरह बताता है वहाँ पे। सो मतलब ये पैटर्न जो है ना बस डिज़ाइन नहीं है, बल्कि आपका बिहेवियर है, आपका मतलब पूरे क्राउड का बिहेवियर है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि इस तरीके से कैंडल जो भी है, अप डाउन सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीज़ें, ये सब बिहेवियर ही तो है, और क्या है। ये थोड़ा ना कैंडल खुद से फॉर्म हो जाएंगी कि आपने कहीं पे बेचा कहीं पे ख़रीदा, आपने बेचा कहीं पे ख़रीदा, और फिर उसके बाद इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं। जैसे कि हो गया आपका ऑस्किलेटर, जैसे कि RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस, ये सब भी डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर आपको टेक्निकल में इंटरेस्ट है तो भाई ये वाली बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इतनी मोटी बुक है, बस PDF वगैरह हो जाता कहीं ना कहीं से बाय कर लेना। वेल सो ये टूल्स आपके बताते हैं कि कब कौन सा कंडीशन में ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड वाली कंडीशन में है। सो मोमेंटम और ट्रेंड कंफर्मेशन, ये सारी चीज़ बताते हैं, और इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ज़्यादा हो गया आज। फिर अब सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोग सब कुछ तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी रिस्क मैनेज नहीं कर पाते। अब मर्फी कहते हैं कि कोई भी पैटर्न 100% काम नहीं आ सकता। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए काम नहीं आ सकता क्योंकि आप एक रोड पे चल रहे हो, एक हाईवे पे चल रहे हो। अब ज़रूरी थोड़ा ना हर बार गाड़ी सीधे सीधे चलती रहे। बहुत बार क्या होता है, एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पंचर हो जाता है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। अब उससे कैसे बचोगे आप? अपनी स्पीड को कंट्रोल में करके। स्पीड कैसे कंट्रोल होगी? स्टॉप लॉस लगा के। नाम सुना होगा, सिस्टम स्टॉप लॉस, हार्ड स्टॉप लॉस, मेरे यहाँ पे वाला स्टॉप लॉस।
यहाँ पे वाला स्टॉप लॉस कितनी बार काम किया अभी तक, मुझे ये बताओ। 2 बार, 3 बार, एक बार फेल हुए। जो आपने 3 बार का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था, वो चौथी बार में सारा यहाँ वाला उड़ा दिया उसने। हुआ ऐसा? नहीं हुआ? कमेंट में बताना मेरे को। नहीं हुआ तो अच्छी बात है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बट एक पोजीशन साइज़ भी ट्रेडिंग का ऑक्सीजन है। स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन है भाई, इनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब चार्ट्स क्या बताएंगे? चार्ट्स आपको प्रोबेबिलिटी बताएंगे, बट सर्टेनिटी कभी नहीं बताएंगे कि हाँ प्राइस यहीं पे रुका रहेगा। नहीं, प्राइस चलता रहेगा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सपोर्ट से हिट होके आ जाएगा, कभी रेजिस्टेंस से हिट होके आ जाएगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बट आपको समझना है कि हो क्या रहा है अभी मार्केट में। सो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स एक रिमाइंडर है कि अगर आप मार्केट की बात समझना चाहते हो, उसकी लैंग्वेज समझना चाहते हो, तो आपको चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते हो, अपनी वाइफ के साथ करते हो, या होने वाली गर्लफ्रेंड के साथ करते हो, या किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ करते हो। वेल ये सब आपके पैटर्न पे ही डिसाइड करेगा। तो प्राइस पैटर्न्स और इंडिकेटर आपको एक ट्रेडर की तरह सोचना सिखाते हैं। सबके देखो टूल्स वगैरह होते, तो ऐसे ही आपके भी टूल्स हैं। लेकिन जो जीतता बंदा वही है ना, जो डिसिप्लिन के साथ अपने रिस्क को मैनेज करता है। आज सोचा 2% रिस्क लूँगा, 2% रिस्क लिया, आउट। एक रोबोट की तरह, कुछ नहीं इधर ना उधर। आप आए, खट 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 खट, लगाया हटाया, लगाया हटाया, बस इतना किया और कुछ भी नहीं। फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। जो दिख रहा है उस पर रिएक्ट किया, जो नहीं दिख रहा उस पर बिल्कुल भी नहीं सोचा। आगे मिलेंगे ऐसे ही फिर से अगले एक मस्त वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा है? अभी हमारे सब्सक्राइबर हुए 14। मोटिवेशन तो कूट कूट के भरा हुआ है मेरे अंदर कोई नहीं, सब्सक्राइब करो और लोगों से भी करवाओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके प्लीज़ बताना यार, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम जब 14 से 14K होंगे, फिर उसके बाद एम होंगे, बढ़ता रहेगा। बस मेहनत करते रहेंगे, आप भी मेहनत करते रहिए। और अगर कुछ करना चाहते हो ना भाई, तो डेली 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट इम्प्रूवमेंट अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। 2 मिनट के लिए कम बात कर लो, बात भी पूरी करो, कम सो लो। अगर हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकते, अपनी स्लीप के साथ स्लीप के साथ वो कर दो। फिर 10 घंटे सो रहे थे, 8 घंटे सो रहे थे तो 7.5 घंटे सो लो। इस पे काम करो, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। जब दिखेगा ना कि हाँ मेहनत कर रहा हो भाई, मज़ा आ रहा है, तब बनेगी बात। और सब्सक्राइब कर देना अगर बात बनानी है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।